नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। NH-33 पर पार्डी के पास एक बाइक पर सवार 2 अपराधी कर्मियों को पुलिस ने खदेड़ा तो बाइक से उतरकर एक अपराधी फरार होने में सफल रहा, पर बड़ा साजिद नामक अपराध कर्मी को एक देसी कट्टे के साथ पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बाइक पर सवार 2 की संख्या में अपराधकर्मी NH-33 से मानगो की ओर जा रहे हैं और वे किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस कप्तान ने तत्काल एक टीम को रवाना किया, जहां पार्डी के पास उन्होंने दोनों को रुकने का इशारा किया, पर एक अपराधी बाइक से उतरकर फरार होने में सफल रहा, जबकि दूसरे को दबोच लिया गया। उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जीवित कारतूस बरामद किए गए हैं। रात्रि मध्य रात्रि के आसपास इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हाईवे पे NH-33 पे 2 अपराधकर्मी बाइक पर सवार होकर कपाली से मानगो की तरफ आने वाले हैं और उनके द्वारा किसी घटना को कारित किए जाने की योजना है। इसको लेकर सिटी को और पुलिस उपाधीक्षक हेडक्वार्टर 1 को निर्देशित किया गया कि इस संदर्भ में निगरानी करें और कार्रवाई की जाए। थाना प्रभारी के द्वारा अपनी टीम लगाई गई पार्टी के पास में, और उसमें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे। जब उनको रोक करके उनसे पूछताछ की गई, उनकी तलाशी ली गई, तो उसमें एक अपराधकर्मी पकड़ा गया। एक अपराधकर्मी वहाँ से मौके वारदात से फरार हो गया। जो अपराधकर्मी पुलिस की गिरफ्त में आया, उसका नाम बड़ा साजिद मोहम्मद फैजान कुरैशी उर्फ बड़ा खिसखिस है। और महाशिवरात्रि के दिन 8 मार्च को सोनारी में नदियों के संगम स्थल पर भव्य गंगा आरती का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने नदी तट का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने कहा कि गंगा आरती की तर्ज पर शिवरात्रि के दिन दुमोहानी घाट पर 8 मार्च को स्वर्णरेखा आरती की जाएगी। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के कांग्रेस विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के सोनारी स्थित 2 नदियों के संगम स्थल दुमोहानी घाट पहुंचे। उन्होंने घाट का जायजा लिया एवं गंगा आरती की तर्ज पर स्वर्णरेखा आरती की योजना बनाई। दुमोहानी घाट का निरीक्षण करने के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता मरीन ड्राइव का निरीक्षण किया और साफ सफाई को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए। इसकी जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक ने कहा कि पिछले साल की भांति इस साल भी भव्य रूप से आयोजन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में किया जाएगा। इस बार बनारस के 11 पंडित आकर आरती करेंगे, जिसके साथ ही भजन संध्या का आयोजन भी होगा। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही था, है और रहेगा कि ये दुमोहानी जो है हमारा वो संगम है जो पवित्रता के भी दृष्टिकोण से ये संगम है और जल ही जीवन है के दृष्टिकोण से भी संगम है, और इसकी निर्मलता, इसकी सुंदरता, इसकी स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए लोगों को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं। और प्रयास ये भी हो रहा है कि इसकी उपयोगिता को लोग समझें, और हमने तो लोगों से प्रार्थना भी किया कि जितने हमारे देवी देवताओं के विसर्जन होते हैं वो इको फ्रेंडली हो, ताकि हमारा जलीय जीव नष्ट नहीं हो। और इसी को दृष्टिगत करते हुए लोगों में एक जागरूकता लाने के लिए और एक आस्था का प्रतीक भी है, तो हम 8 तारीख को यहाँ स्वर्णरेखा आरती का आयोजन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया के तहत लॉयला स्कूल में शुद्धिकरण और प्रशिक्षण शिविर लगाई गई है। इसी क्रम में मतदाता जागरूकता और वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को लेकर लॉयला स्कूल परिसर में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जहां सभी BLO और चुनाव कराने वाले कर्मचारियों के बीच प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जहां उपायुक्त और SSP मौजूद थे। वैसे 1950 नंबर पर डायल करने से मतदाता की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट कर सकते हैं। इसके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड होना ज़रूरी है। वहीं फॉर्म 8 और फॉर्म 6 भी भरे जा रहे हैं। जिनके नाम छूट चुके हैं फॉर्म 8 भरेंगे, और जो बाहर से आए हैं वे फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, ताकि एक भी मतदाता छूटे नहीं।
वहीं उपायुक्त ने साफ कर दिया कि जो लोग दूसरे राज्यों से आए हैं और वे वोट करना चाहते हैं तो उनके पास अगर आधार कार्ड या पैन कार्ड है जिसमें फ़ोटो है तो उसके आधार पर वे अपना मतदान भी कर सकते हैं। इधर वोटरों को जागरूक करने को लेकर ही कार्यक्रम का आयोजन हुआ। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का आज यहाँ लोयला स्कूल के बूथ में हम लोगों ने आई एम वेरीफाइड वोटर कैंपेन की शुरुआत करी। यहाँ पर सभी जो भी लोग अपना वेरीफाई करने आए थे वोटर आईडी और वोटर लिस्ट में नाम, उनके साथ हम लोगों ने वार्ता करी। सभी लोगों ने यहाँ पर अपना वेरीफाई किया, जिनका वेरीफाइड पाया गया उन्होंने यहाँ पर सोशल मीडिया में अपना पोस्ट करके उसको और भी लोगों को जागरूक किया। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में भाजपा द्वारा जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें सांसद विद्युत वरण महतो भी शामिल हुए। हम जनता के बीच में रखकर जाएंगे और जनता के बीच में जाकर इस बात को रखेंगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में लोकसभा की चुनाव होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में 14 सीटें जीतेगी और पूरे राज्य का आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। मैं ज्यादा ना बोलते हुए यहाँ कई अभी हमारे साथी उपस्थित है। मैं एक बार आप सबसे उनका गलती को जनता के बीच में लाना आपके माध्यम से सार्वजनिक कर, और जहाँ जहाँ वो लोग का दिक्कत है, जो चीज़ भ्रष्टाचारी, आज बताइए एक आदिवासी शासक के बीच में आदिवासी महिला इंस्पेक्टर का रेप होती है, उसका मर्डर होती है और उनके जो दोषी अभी सलाखे के बाहर, ऐसा क्यों होता है? आज 4000 से ज़्यादा आदिवासी महिला के ऊपर रेप होती है और उसको भी इसलिए कि वोट का चलते जो दागी आदमी उसको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा लॉ एंड ऑर्डर अगर रहेगा तो स्वाभाविक, और डेली देखे डकैती, छिनताई, मर्डर आम बात हो गया। लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम चरमराया हुआ। स्थायीकरण और मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर आदित्यपुर नगर निगम के कचरा उठाव करने वाले करीब 50 वाहन चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल आरंभ कर दिया है। हमारी मांगे पूरी करो, स्थानीय करो, स्थान ठेकेदार को दिया जाए, स्थानीय नीति लागू किया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम यही आ रहा है सर, वो 3 टन कचरा खोज रहा, तो टन का हिसाब से करना संभव नहीं है। एक ट्रिप पे 1 टन, तो 1 टन तो बड़ा टाटा एस में नहीं होता, तो छोटा टाटा एस में कैसे हो जाएगा? इसमें 500 किलो भी नहीं होगा। और 3 लीटर तेल लिया जाता है, 3 ट्रिप मारने बोला जाता है, 3 ट्रिप कहाँ से मार पाएंगे? और टन बेसिस आज 1 टन मिल चुका, लेकिन कल दूसरा दिन जाएंगे तो वहाँ पर 50 किलो, 5 किलो, 500 किलो मिलता है, कहीं 200 किलो मिलता है। तो उस हिसाब से बोलेंगे चाबी जमा करो, भागो। तो मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा द्वारा चयनित आर्थिक रूप से कमजोर 11 बेटियों का सामूहिक विवाह का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। साक्षी स्थित धालबूम क्लब परिसर में 11 जोड़ों ने 7 जन्मों के बंधन में बंधने के लिए फेरे लिए। गाजे बाजे के साथ 11 दूल्हों की बारात एक साथ निकली। बारात आने से पहले मारवाड़ी समाज के युवाओं की टीम ने मायरा भरने का शानदार आयोजन किया। मायरा कार्यक्रम के दौरान राजस्थान भजनों पर नृत्य भी किया। इस दौरान मुख्य कार्यक्रम में मंच पर बतौर अतिथि विधायक मंगल कालिंदी, मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र भट्टर, झारखंड प्रांतीय अध्यक्ष अरुण गुप्ता, समाजसेवी ओम प्रकाश रिंगसिया आदि मौजूद रहे। विवाह का कार्यक्रम किया गया है। इसमें हम लोग का 11 जोड़ा का आयोजन किया गया है। इसमें समाज के काफ़ी लोग भी आए हैं
और जो 11 लड़कियां उनकी तरफ से 400 आदमियों का अरेंजमेंट है और हमारी संस्था की तरफ से 200 व 600 लोगों का कार्यक्रम रखा गया है। संस्थापक दिवस के मौके पर टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन द्वारा संस्थापक को नमन करते हुए मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रिकॉर्ड 2000 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। वैसे हर वर्ष यूनियन द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी इसका आयोजन किया गया, जहां तकरीबन 2000 यूनिट रक्त एकत्र किए गए। मौके पर टाटा मोटर्स प्रबंधन के कई अधिकारी समेत यूनियन के अध्यक्ष, महासचिव एवं तमाम यूनियन के पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थापक JN टाटा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। मौजूद अतिथियों ने तमाम रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि हम अपने संस्थापक को मानव सेवा के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान को महादान की उपाधि दी गई है। आज संस्थापक JN टाटा के सपनों को यूनियन आगे लेकर चल रही है, जिससे मानव सेवा को सर्वोपरि रखा गया है। सबसे पहले तो टाटा साहब के जन्मदिन पर आप सभी मीडिया भाइयों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम सभी लोग मिलकर के, पूरे जमशेदपुर के लोग मिलकर के इस पुनीत कार्य में शामिल हैं। और कल ही राज्यपाल महोदय, जो माननीय हम लोग के महामहिम राज्यपाल साहब हैं, उनको जब हम लोगों ने आग्रह किया कि इस तरह का काम हम लोग विगत कोविड के समय से 4 साल से हम लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा कि इस पुनीत कार्य में हम भी भाग लेंगे। और वो भी आए और सबको आशीर्वाद दिए और सभी लोगों को प्रेरित किए। और उसका नतीजा है, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आज मेले के रूप में जमशेदपुर के सारे लोग एकत्रित होकर के, पिछले जितने भी हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया था, पिछला साल हम लोगों ने 1772 बोतल डोनेशन किया था, लेकिन दिन के 1 बजे तक 1900 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उधर शास्त्री नगर स्थित मस्जिद में दीन ए तालीम का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अच्छे से दिखाओ। इसका पानी देखो आगे नहीं। मैंने कहा इसी कभी होता है ना, जो हासिल करने वाले हैं हमदान बिन अशफाक मंसर। आए आप इमाम खतीब मस्जिद अबूबकर के हाथ से नमाज। और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले हैं हसरत जहां बिनते हैदर जमाल। आप आए मुमताज आलम के हाथ से अपना इनाम लेते हुए। गुरु पाक के तलबा में से और तालिबात में से पहली पोजीशन हासिल करने वाली है आयशा बिनते कलाम। आप आए हमारे अमीर मोहतरम माता भाई के हाथ से इनाम लेते हुए। और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले हैं मोहम्मद अजमल बिन अखलाक हुसैन। आप आए हमारे मस्जिद के सदर साहब जाहिद अली के हाथ से इनाम लेते हुए। और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले हैं हुसैमा बिन मोहम्मद सईद। आप आए और हमारे शमीम भाई के हाथ से अपना इनाम लेते हुए। खतियानी आंदोलन की उपज टाइगर जयराम महतो ने आम बागान में एक जनसभा को संबोधित किया और लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान भी किया। खतियानी आंदोलन की उपज टाइगर जयराम महतो सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आम बागान में एक विशाल खतियानी जनसभा को संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बुगुल फूंका। उन्होंने मंच से टाटा स्टील पर निशाना साधते हुए स्थानीय युवाओं की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। आप लोग कृपया
साइन दे दीजिए। और दमयंती दी से निवेदन है कि आप सबसे पहले मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन आपके माध्यम से मैं वर्तमान की राज्य सरकार को एक संदेश देना चाहूँगा कि राज्य सरकार NIA जांच के लिए केंद्र सरकार से अपील करे, क्योंकि जब इस राज्य में इस भारत के लोकतांत्रिक देश में एक MP को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो एक आम व्यक्ति न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकता है। इसीलिए आज तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं राज्य सरकार, चूँकि राज्य सरकार उन्हीं की राज्य सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्य सरकार है और आदरणीय स्वर्गीय सुनील महतो शहीद सुनील महतो उसी पार्टी के सांसद थे, तो इसलिए NIA जांच की मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार इस पर केंद्र को अपील करे और उनको न्याय मिल सके। सर 2024 का चुनाव JB केसेस लोकसभा का लड़ रही है या नहीं सर? देखिए, सबसे पहली बात कि निश्चय ही हम लोग लोकसभा हमारा उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य पहले था विधानसभा। लेकिन जब हम लोग 2 साल पूरे झारखंड का भ्रमण किए हैं तो हमने देखा कि हमारी खनिज संपदा जो लूट रही है, जिसमें कंपनीज का काफ़ी रोल है और कंपनी के लिए कंपनी एक्ट पर आपको चर्चा करनी होगी, कंपनी एक्ट में चर्चा करनी होगी, आपको माइंस एक्ट पर चर्चा करनी होगी और वो सदन का विषय होता है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमें अपने साथियों को, अपने ऐसे साथियों को जो निर्मल दा के तर्ज पर, जो सुनील दा के तर्ज पर निडर होकर अपनी बातों को रख सके, उनका लोकसभा राज्यसभा में होना अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग लोकसभा के आम चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। सही क्यों नहीं आपके साथ है? सुदेश महतो जी आपके साथ क्यों? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप लोग एक समुदाय से, तो जरूरी है कि आपकी राजनीतिक विचारधारा भिन्न हो सकती है, राजनीति की विचारधारा भिन्न भिन्न होती है और आज वो वर्तमान में जिस पार्टी के समर्थन में है वो तो केंद्र की पार्टी है, वो कभी ना कहीं झारखंड की जो जल जमीन जंगल की विचारधारा है उससे बिल्कुल विपरीत है। तो समुदाय का होना का मतलब ये नहीं कि राजनीतिक में भी आपकी विचारधारा से मायने रखती है। झारखंड में कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? लगभग 5 से 6 सीटों पर हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। किसी पार्टी से तालमेल भी करेंगे क्या? किसी पार्टी से अगर तालमेल करेंगे तो हम में और उनमें फिर अंतर क्या रह जाएगा। आज 23 सालों से जिनको भी राज्यवासियों ने मौका दिया, उन्होंने केवल छलने और ठगने का कार्य किया, तो जाहिर सी बात है हम लोग अपनी अलग पहचान के साथ, आइडेंटिटी के साथ अपना चुनाव में भागीदारी लेंगे। जिस सीट पर आपके समाज से लोग खड़ा कर वहाँ पर उनको समर्थन करेंगे आप लोग? नहीं, समाज की लड़ाई नहीं है, झारखंड की लड़ाई है और हम लोग झारखंडियत पर जो बात करेंगे और उनके साथ रहेंगे और हम लोग अपने नई झारखंडियत विचारधारा के साथ अपने आप को स्थापित करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। हमारे संस्थापक JN टाटा हमें प्रेरित करते हैं कल के निर्माण के लिए, एक ऐसा कल जो उज्जवल, हरा भरा और स्वच्छ हो। हम शून्य के लक्ष्य का संकल्प दोहराते हुए हमारे संस्थापक के 184वें जयंती पर शपथ लेते हैं एक स्थायी कल बनाने की। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब,
आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।